इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामियह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर अपनी तमाम मखलूक़ात के अंदर सबसे बेहतर सबसे अफ़ज़ल बनाया। तारीफ़ उस रब की जिसने हम ही इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। तारीफ़ उस रब की जिसने इन्हीं इंसानों के अंदर से आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ासकर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर कुरान मुक़द्दस 30वां पारा सूरतुल क़ारिअह सूरा नंबर 101। इंशाअल्लाह इस सूरा की मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान होगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरतुल क़ारिअह कुरान मजीद के अंदर जो 114 सूरतें हैं, उन 114 सूरतों के अंदर नंबरिंग के एतबार से 101 नंबर की सूरा है। यानी अगर आप इस सूरा को ढूंढेंगे कुरान मजीद के अंदर तो आखिर में जो फहरिस्त दी होती है 1 नंबर से लेकर 114 तक 101 नंबर पे आपको ये सूरत दिखाई दे जाएगी। लेकिन नाजिल होने के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जो नाजिल किया आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उस एतबार से उम्मा ने इसको 30वें नंबर की सूरत करार दिया है। नाजिल होने के एतबार से 30वीं सूरत है ये, लेकिन कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से 101 नंबर पर मौजूद है। जैसे सबसे पहली वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन ये सूरा नाजिल होने के एतबार से सबसे पहली 5 आयतें हैं, लेकिन तरतीब के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, क़िराअत के एतबार से आप देखें तो 30वें पारे के अंदर सूरा अलक़ के अंदर मौजूद है। तो एक तो होता है कुरान की जो तरतीब है सूरतों की, एक तरतीब वो, एक दूसरी तरतीब वो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा को कौन से नंबर पे नाजिल किया। सूरतुल क़ारिअह ये मक्की सूरा है और इस सूरा के अंदर तकरीबन 36 कलमात हैं और 152 हरूफ हैं। ये सूरा, इसके मज़मून को देख के मालूम होता है कि ये सूरत मक्का के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई है।
क्योंकि इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के खौफनाक मंज़र का ज़िक्र किया है। और जब इंसान मैदान महशर में अपने रब के सामने खड़े होंगे, अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है। और उसके बाद जो हिसाब व किताब के बाद का जो मरहला है जन्नत व जहन्नम का, अल्लाह ने इस सूरह के अंदर उसका ज़िक्र किया है। अल-क़ारिया अरबी ज़बान के अंदर क़राअ यक़राउ के माना होता है खटखटाना, दस्तक देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर अल-क़ारिया कह के इस बात की तरफ इशारा किया कि ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। और क़यामत जो है अचानक आएगी दस्तक देती हुई। जिस तरीक़े से एक आदमी दरवाज़े पे आता है, अचानक आके दस्तक दे देता है, दरवाज़ा खटखटाता है, इसी तरीक़े से क़यामत भी अचानक आएगी, गोया कि वो इंसानों को दस्तक दे रही है। तो अल-क़ारिया ये क़यामत के नामों में से एक नाम है, खटखटा देने वाली, अचानक आने वाली मुसीबत, नागहानी आफत और मुसीबत, ऐसी गैर मुतवक्का गैर यकीनी आफत और मुसीबत जिसके आने की ना तो ख़बर हो और ना ही इंसान उसके लिए तैयार हो। अब जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ के आने की ख़बर भी ना हो और आदमी तैयार भी ना हो उसके लिए, वो अचानक आ जाए तो आदमी पे क्या बीतेगी इंसान पे। तो ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। जिस तरीक़े से क़यामत के मुतअद्दिद नाम हैं, जैसे अल्लाह ने एक जगह कहा सूरह नंबर 56 के अंदर, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, वाक़िया भी क़यामत का एक नाम है। जब वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी, नई सन वक़अतिहा काज़िबा, जिसके वाक़ होने में, जिसके आने में कोई शुबा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। जिस तरीक़े से गाशिया क़यामत का नाम है, हल हताका हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास छुपाने वाली की खबर पहुँची? अल्लाह ने यहाँ कहा खटखटाने वाली और यहाँ कहा छुपाने वाली, यानी वो क़यामत जो है तमाम इंसानों को अपने अंदर छुपा देगी। वुजूह यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे मायूस होंगे, उदास होंगे, झुके हुए होंगे। इसी तरीक़े से तौम्मा क़यामत का नाम है, जिस तरह अल-क़ारिया है। कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतित तौम्मतुल कुबरा, जब वो बड़ी आफत आ पहुँचेगी। अल्लाह ने उसको आफत कहा, मुसीबत कहा, क्यों? क्योंकि वो अचानक आएगी और अचानक आते ही तमाम इंसानों को ख़त्म कर देगी, फ़ना कर देगी। एक जगह अल्लाह ने कहा फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, क़यामत का एक नाम साक़ा भी है, यानी जब वो बेहरा कर देने वाली आ जाएगी, उसमें ऐसी चीख होगी जो इंसानों के कानों को फाड़ देगी, इंसानों को बेहरा कर देगी। तो इसी तरीक़े से अल-क़ारिया भी क़यामत के नामों में से एक नाम है। आज हम इससे बेखबर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आप अपने घर में सो रहे हो, रात का वक्त हो, रात के 2-3 बज रहे हो और अचानक एक तेज़ आवाज़ आपके दरवाज़े पे पहुँचे, कैसा मंजर होगा वो आपके सामने? अचानक घबराते हुए आप उठेंगे। और अगर कोई आदमी कमज़ोर हुआ, जिसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, दिक्कत हुई, तो उसका काम तमाम भी हो सकता है कि अचानक ये कैसी आवाज़, ये क्या हुआ, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। तो अल-क़ारिया खड़खड़ा देने वाली, अचानक आने वाली मुसीबत, अचानक होने वाला हादसा। और क़रा यक़राउ कहते हैं आपस में दो चीज़ों का टकराना, इसको भी कहते हैं। इसकी मिसाल समझे आप, कभी कभी जो लोग बाज़ार में जाते हैं या रोडों पे चलते हैं, कभी देखा होगा आपने, अचानक 2 गाड़ियों के अंदर, 2 कारों के अंदर, 2 बसों के अंदर टक्कर होती है तो कैसी आवाज़ें होती हैं उनके अंदर, तबाही मचा देती है। जिस तरीक़े से आपने देखा होगा बरसात का मौसम है, बिजलियाँ कड़क रही है, अचानक सितारों में गरज होती है, सितारे आपस में टकराते हैं और उनके अंदर धमाके की सी आवाज़ होती है, तो इसी को क़ारिया कहते हैं। आपस में 2 चीज़ों का टकराना और अचानक आ जाना, तो ये क़यामत भी अचानक दस्तक देती हुई आएगी। अल-क़ारिया क्या है? वो खटखटा देने वाली। मन क़ारिया वमा अदराका मन क़ारिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के जहनों को इस कुरान की तरफ, सूरह क़ारिया की तरफ मुतवज्जे करने के लिए 3 मरतबा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया।
वमा अदराका मन क़ारिया, और आपको किसने बताया कि क़ारिया क्या है? आपको क्या मालूम, क्या पता कि ये खड़खड़ा देने वाली क्या है, ये दस्तक देने वाली क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अब खुद जवाब दे रहा है उसका। रब्बुल आलमीन जब किसी वर्ड को, किसी चीज़ को कई मरतबा इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये कोई अहम चीज़ बयान होने वाली है, और बार बार उसका जिक्र करने से आदमी की तवज्जो उस तरफ हो जाती है। एक अंदाज़ होता है सामने वाले की निगाह को, उसके दिल और दिमाग को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का। अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन्नासु कल-फराशिन मबसूस, ये दिन तो ऐसा दिन होगा जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह से, परवानों की तरह से हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको अक़ल दी है, दिमाग दिया है, शऊर दिया है, तो मिसाल को समझिए, आप अल्लाह के अल्फाजों को समझने की कोशिश कीजिए। उस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह से हो जाएंगे। अल्लाह ने ये मिसाल दे के समझाया परवानों की तरह से। अरबी ज़बान के अंदर फराश कहते हैं मच्छर या छोटे छोटे शमा के आसपास, शमा मोमबत्ती, नाइट के आसपास मंडराने वाले छोटे छोटे कीड़े, जिनके अंदर ना अक़ल है ना दिमाग है, और वो नाइट के ऊपर एक के बाद एक गिरते रहते हैं, और एक के ऊपर एक ढेर होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और डायरेक्शन लेस होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमें जाना किधर है, उन्हें कुछ नहीं पता। बस उन्होंने रोशनी देखी, नाइट देखी, शमा को जलते हुए देखा, उसके आसपास आने लगे, इकट्ठे हो गए, एक के ऊपर एक गिरे जा रहे हैं। कोई मकसद नहीं उनका, कोई टारगेट नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें जाना किधर है। इसी तरीके से इंसान जो है क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकल के भागेगा। तो अल्लाह ने कहा यौम यकूनुन्नास कल-फराशिन मबसूस, जब इंसान कब्रों से निकल के भागेंगे बिखरे हुए परवानों की तरह से होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। बस एक बेक कब्र फटेंगी, कब्र से इंसान निकलेगा, भागेगा से बस भागता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान में कहा कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, गोया कि वो बिखरी हुई टिड्डियाँ हैं। वो जिस तरह टिड्डी दल होते हैं, टिड्डियों की फौजें होती हैं, जमातें होती हैं, इसी तरह से अल्लाह ने उनको मिसाल दी। एक जगह अल्लाह ने कहा सूरह मुद्दस्सिर के अंदर कअन्नहुम हुमरुम मुस्तनफिरा, गोया कि वो बिदके हुए गधे हों, ऐसे भागेंगे। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा 29 पारे के अंदर कअन्न यौम यखरुजून मिनल अजदास, यौम यकूनुन्नास, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह से होंगे तो वो अपनी कब्रों से निकलेंगे, अजदास से निकलेंगे। मैंने कहा था अजदास ऐसी कब्रें जिनके नाम और निशान मिट चुके हों। लाखों लाखों आदमी भागेगा निकल के, करोड़ों आदमी भागेंगे, एक एक कब्र से भागेंगे। इंसान देखिए क्या हो रहा है, कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, ऐसा मालूम होगा कि टिड्डियों की बिखरी हुई टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा, मबसूस बिखरी हुई। जिसे अल्लाह ने कुरान में कहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, अल्लाह ने आदम को और उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया, दोनों को, और उन्हीं से दोनों से इंसानों को, मर्दों को, औरतों को फैला दिया। यौम यकूनुन्नास कल-फराशिन मबसूस, वो दिन बड़ा वहशतनाक होगा, बड़ा खौफनाक होगा। मेरे भाइयों, वो एहसास पैदा कीजिए अपने दिलों के अंदर कि कैसा मंजर होगा वो जब इंसान जो है ऐसे भाग रहा होगा बिदके हुए गधों की तरह से। आज हमें उसी मंजर को, उसी हैबतनाक मंजर को समझने की ज़रूरत है। वो क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक दिन है मेरे भाइयों, जो आने वाला वक्त है वो आज हमने अपने अंदर से वो एहसास ख़त्म कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसी चीज़ को यूँ बयान किया है कि गोया कि वो बिखरी हुई टिड्डियाँ हैं, परवाने हैं, पतंगे हैं। व तकूनुम जिबाल कल-अहनिन मनफूश, अल्लाह ने आगे फरमाया व तकूनुम जिबाल, ये पहाड़ जो ज़मीन के अंदर गढ़े हुए हैं, कल-अहनिन मनफूश, अहन कहते हैं उस ऊन को या रुई को जो रंगीन होती है, रंग बिरंगी होती है। जिस तरह से एक आदमी जो रुई को या ऊन को धुनता है और वो उसके बाद हवा में उड़ने लगती है, नज़र आती है, दिखाई देती है, तो अल्लाह ने कहा यौम व तकूनुम जिबाल कल-अहनिन मनफूश, ये पहाड़ जो हैं जो ज़मीन में गढ़े हुए हैं। उम्दा लिखते हैं
जो माहिरीन फ़न है इस चीज़ के, तारीख़ के, हिस्ट्री के, कि ये पहाड़ जो ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देता है, इसका 10 गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। यानी एक पहाड़ कितना ऊंचा है, इसका 10 गुना ज़मीन के अंदर मौजूद है ये पहाड़। और जब अनकारिया आएगी, खड़खड़ा देने वाली, दस्तक देने वाली, जिसे अल्लाह ने कुरान में कहा यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावात व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह। याद कीजिए उस दिन को जिस दिन सूर में फूंक मारा जाएगा। ये कैफियत उसी दिन होगी इंसानों की, जब सूर के अंदर फूंक मारा जाएगा तो ज़मीन और आसमान पे जितनी मखलूक है सब जो है बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर पे मुँह लगाए बैठे खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं। रब का हुक्म होगा, वो सूर में फूंक मारेंगे और ये सूर जो है इसकी दहाड़ जो है ऐसी खौफनाक होगी कि इंसानी के कानों को बहरा करते हुए निकल जाएगी, इंसान बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद उनकी मौत वाक़ हो जाएगी। इन्ना मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह ताला बचाना चाहे उसे बचा लेगा। तो वतकून जिबाल, ये पहाड़ हो जाएंगे कल एहन मनफूश, रंगीन धुनी हुई ऊन की तरह से, रुई की तरह से। ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप, ये पहाड़ जो है ज़मीन पे कितनी मजबूत मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। आदमी इसको हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता, आदमी इसको टस से मस करना चाहे नहीं कर सकता। लेकिन जब कारिया आएगी, क़यामत आएगी, सूर के अंदर फूंक मारा जाएगा, अल्लाह फरमाता है ये पहाड़ जो है धुनी हुई ऊन की तरह से हो जाएंगे, रुई की तरह से, हवाओं के अंदर बिखरते हुए नजर आएंगे। जिसे अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह नबा के अंदर फरमाया, 30वें पारे की पहली सूरह है, सूरह नंबर 78, वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा। ये पहाड़ जो है चला दिए जाएंगे और वो शराब मालूम होंगे। शराब किसे कहते हैं? उस रेत को कहते हैं जो दूर से पानी दिखाई देता है। आपने तजुर्बा किया होगा, देखा होगा, अगर कहीं रेत पड़ा हुआ हो, दूर से आप आ गए हो तो ऐसा लगता है पानी दिखाई देगा, लेकिन जब पास में पहुंचेंगे तो पानी कुछ नहीं है, महज वो रेत था। तो इसी तरह से क़यामत वाले दिन पहाड़ों का मंजर होगा। ये पहाड़ जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ये हमें पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन पास जाके देखेंगे तो इनकी हैसियत कुछ भी नहीं होगी, हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। एक जगह अल्लाह ने फरमाया 20वें पारे के अंदर, वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा, आप इन पहाड़ों को जमा हुआ देखते हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है तमुर मगर सहाब, ये पहाड़ बादलों की तरह से गुजर जाएंगे, आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा के अंदर शुरू की आयतों के अंदर क़यामत के खौफनाक मंजर को बयान किया है कि क़यामत किस तरह से वाक़ होगी, किस तरह से आएगी, इंसानों को आगाह करने के लिए, ख़बरदार करने के लिए। तो उस दिन पहाड़ जो है धुनी हुई ऊन की तरह से हो जाएंगे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इंसानों हमारे साथ में क्या मामला होने वाला है, हमारी क्या कैफियत होने वाली है जब पहाड़ों की कंडीशन ये होगी, मजबूत पहाड़ जो हवा के अंदर बिखरते हुए नज़र आएंगे, हम इंसानों के साथ में क्या मामला होने वाला है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है इन आयतों क़यामत के मंजर को बयान करने के बाद, पहले मरहले के बाद दूसरे मरहले में, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके मवाज़ीन तराजू आमाल नामे भारी हो जाएंगे, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, तो वो मनपसंद ऐश और आराम की ज़िंदगी में होगा। तराजू वज़नी कैसे होंगे? नेकियों के ज़रिए से, अच्छाइयों के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, इताअत रसूल के ज़रिए से, हर उस ज़रिए से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, हर उस काम से जो अल्लाह ने हमें अपने नबी के ज़रिए से पहचानवा दिया। तो फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके मीज़ान, जिसका तराजू क़यामत के दिन भारी होगा, वज़नी होगा, फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, तो वो ऐश व आराम की दिन पसंद ज़िंदगी के अंदर होगा, वो यानी जन्नत के अंदर जाएगा वो। व अम्मा मन खफ़्फ़त, एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे जिनका वज़न, जिनके आमान का वज़न वज़नी होगा, भारी होगा, जिनका तराजू उठ जाएगा अमन के एतबार से, तो अल्लाह ने कहा कि वो जन्नत में जाएंगे। फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त, लेकिन अमाल वज़नी न हुए,
आमान के अंदर कमी रही, आमान हल्के पड़ गए, तो क्या होगा? वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनु, जिसके आमान, जिसका मीज़ान, जिसका तराजू हल्का पड़ गया, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं माँ को, यानी जिस तरीके से माँ बच्चे की पनाहगाह होती है, इसी तरह से जहन्नम भी जो है अपने अंदर आने वालों की पनाहगाह होगी, अपने अंदर उनको जगह देगी। और बात कहते हैं कि के माना दिमाग के होते हैं, यानी जहन्नमी जहन्नम के अंदर जो है अपने सरों के बंग घसीट के फेंके जाएंगे, और दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक हैं। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर तराजू वज़नी है, भारी है, तो ऐश और आराम की ज़िंदगी मिलने वाली है। लेकिन अगर तराजू के अंदर हल्कापन आ गया, आमान वज़नी ना हुए, आमान में कमी रही, आमान जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं रहे, तो याद रखिए फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। अब अल्लाह कहता है वमा अदराका मा हिया, और तुम्हें क्या मालूम ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़? फ़उम्मुहु हाविया जो है, ये हाविया है क्या, तुम्हें क्या मालूम? ये हाविया मिन अस्माई नार, जहन्नम के नामों में से एक नाम है। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सईर, दहकती हुई आग, हुतमा, कहीं अल्लाह ने कहा, कहीं अल्लाह ने जहीम कहा, कहीं अल्लाह ने कुछ कहा, कहीं अल्लाह ने कहा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, चमड़ी को उधेड़ के रख देगी, ख्यालों को खींच लेगी चेहरे से इंसान की। तो ये सारी बातें अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की। काश हमने कुरान को पढ़ा होता, हमने कुरान का मुताला किया होता, तो आज हमारे अंदाज़ ही कुछ और होते, हमारे अंदर हमारी हालत ही कुछ और होती। आज फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या मालूम ये है क्या चीज़? अब अल्लाह खुद कह रहा है नारुन हामिया, ये तो तुंद व तेज़ आग है ए इंसानों, जो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देगी, तुम्हारी खानों को खींच के डाक देगी। आज वो एहसास कहाँ है जो होना चाहिए था? वरना इंसान अल्लाह के अज़ाबों को सुन के डर जाता है, अल्लाह की नेमतों को सुन के उम्मीदें पैदा करता है। आज तो इंसान का चेहरा जैसा मस्जिदों के अंदर है, जैसा बाहर है वही मस्जिद में है, जैसा मस्जिद में वही बाहर है। आज कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं आज। तो याद रखिए ये मंज़र हमारे सामने आने वाला है। तबाही दुनिया के अंदर मचेगी, जब क़यामत आएगी दस्तक देती हुई आएगी, इंसान के कानों को बहरा कर देगी, फाड़ डालेगी। और इंसानों, ये तुम्हारी कैफियत, तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे कि परवाने होते हैं, पतंगे होते हैं, और ये पहाड़ जो मजबूत दिखाई देते हैं, ये हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। इनकी हैसियत कुछ भी नहीं होगी। जब पहाड़ों का मामला ये है, हमारी हैसियत पहाड़ों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कहा ये नागुन हामिया बड़ी ख़तरनाक आग है, तेज़ तुंद आग है जो अल्लाह ने जलाई हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, सही बुखारी उठा के देखिए आप, इन्नहा फुज़्ज़िलत, इस आग को, कौन सी आग को? नागुन हामिया को, जो जहन्नम की आग है। दुनिया की आग पर 69 डिग्री दर्जे फजीलत दी गई है। कहा या रसूलल्लाह, इंसानों को जलाने को यही आग काफ़ी थी। कहा कि अल्लाह का अज़ाब है जो इंसानों को मिलने वाला है, नाफरमानों को, मुजरिमों को। अल्लाह ने जहन्नम की आग को उससे 69 गुना ज़्यादा ख़तरनाक बनाया है। जिस आग की कंडीशन ये हो, अगर आज आग के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई इंसान गिर जाए, उसके अंदर जल जाए, तो ज़रा सी देर में ये आग जो है इंसान को खाक कर देती है, तबाहियाँ मच जाती हैं, परिवारों के अंदर गम छा जाता है। मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, जिस आग को रब ने बनाया हुआ है इंसानों को सज़ाएँ देने के लिए, मुजरिमों को डालने के लिए, काफिरों को उसके अंदर फेंकने के लिए, वो आग कितनी वहशतनाक होगी, कितनी खौफनाक होगी। ज़रा ये एहसास भी अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए और तन्हाई में बैठ के सोचिए कि वाकई एक दिन हम दुनिया से जाने वाले हैं। अगर आमाल वज़नी हुए तो अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। आमाल वज़नी नहीं हुए, आमाल कमतर हुए, हल्के हुए, तो फिर अल्लाह के अज़ाब को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा एहसास पैदा कर लीजिए और इस आग से बचने की फ़िक्र कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।